यह है महालवाड़ी व्यवस्था पर एक त्वरित सारांश। आप जरा सोचिए, 1822 में ब्रिटिश भारत के करीब 30% हिस्से में, जैसे यूपी, पंजाब और मध्य भारत में, एक ऐसी अनोखी टैक्स व्यवस्था लागू हुई जिसने व्यक्तिगत किसान के बजाय पूरे के पूरे गांव को ही टैक्स चुकाने की एक इकाई बना दिया। तो चलिए मुख्य बातों पर आते हैं। पहला पॉइंट है सामूहिक जिम्मेदारी। देखिए, महाल का मतलब ही होता है गांव। तो इस सिस्टम में पूरा का पूरा गांव टैक्स देने के लिए जिम्मेदार था। टैक्स इकट्ठा करने का काम गांव का मुखिया करता था, जिसे लंबरदार कहते थे। और सबसे हैरानी की बात, अगर कोई एक किसान अपना टैक्स नहीं दे पाता ना, तो उसका सारा आर्थिक भार बाकी पूरे गांव को उठाना पड़ता था। दूसरा बड़ा पॉइंट, वैज्ञानिक सर्वे और भारी टैक्स की मार। इस व्यवस्था में पहली बार जमीन का एकदम साइंटिफिक तरीके से सर्वे किया गया और खेतों के बाकायदा नक्शे बने। लेकिन टैक्स बहुत ही ज्यादा था। शुरू में तो ये पैदावार का लगभग 80% था। बाद में 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसमें सुधार करके इसे 50% तक किया। और हाँ, ये कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं थी। 20-30 साल बाद इसे फिर से बदला जा सकता था। और अंत में इसका विनाशकारी प्रभाव। ये व्यवस्था कागजों पर जितनी व्यवस्थित थी ना, असल में इसका असर उतना ही भयानक हुआ। गांव के लंबरदार बहुत शक्तिशाली हो गए और उन्होंने छोटे किसानों का जमकर शोषण करना शुरू कर दिया। दूसरों का टैक्स भरने के भारी दबाव में बेचारे गरीब किसान पूरी तरह बर्बाद हो गए, जिससे गांव की आपसी एकता हमेशा के लिए खत्म हो गई। महालवाड़ी व्यवस्था ने वैज्ञानिक सर्वे का दिखावा तो किया, लेकिन सामूहिक लगान के भारी बोझ और मुखिया के वर्चस्व ने भारतीय गांवों की सामाजिक और आर्थिक कमर पूरी तरह से तोड़ दी।